मेरे बच्चे, तुम्हें अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफ़ी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे। जो किसी काम का नहीं होगा, मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो, उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे। और खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, इसमें जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा होगी, वह मैं स्वयं आकर दूर करूँगी। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। मेरी बातों को ध्यान रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय कैसा होगा।
यह तो नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ। तुम्हें इस बात पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। और तुमको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगी कि तुम्हें भी पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे भक्त जिस बात को अपने मन में बसा लेता है, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि की हर चीज़ों में विद्यमान होकर उनकी सहायता करती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे यह सब कार्य नहीं हो पाएगा और वह मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, परंतु वही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे प्रसन्न कर लेंगे। सच तो यह है कि मैं अपने बच्चों से थोड़ी सी पूजा पाठ से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे यह सब कार्य नहीं हो पाएगा और वह मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, परंतु वही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे प्रसन्न कर लेंगे। सच तो यह है कि मैं अपने बच्चों से थोड़ी सी पूजा पाठ से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हूँ। कई बार मेरे बताए अनुसार तुम्हारे जीवन में सही रूप से कार्य हो जाते हैं जो कि तुम्हारे द्वारा हो चुके हैं। बाकी जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक वह कार्य नहीं किया, आज उनको यह बताना चाहती हूँ कि तुम भी उन कार्य को यदि करना प्रारंभ करते हैं तो मैं उनसे भी प्रसन्न हो जाऊंगी और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दूंगी और तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।